मैं ज़रूर कहूँगा, देश के लिए मोहम्मद शामी ने बहुत कुछ किया। जो राहुल ने आपको बताया, वो हील उनका फ्रैक्चर, बावजूद इसके वर्ल्ड कप निकाल गए। और उस वर्ल्ड कप में आपको याद होगा ना 23 वाले में, पहले तो खेल नहीं रहे थे, हार्दिक को चोट लगी, वो आए और अंदर इतनी भूख थी कि वो 4, 5, 6 विकेटें से कम उन्होंने मतलब बात ही नहीं की। अब ऑब्वियसली उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। पहले हुआ कि वो 2 महीने के लिए बाहर होंगे, फिर हुआ कि 3 महीने के लिए बाहर होंगे। वो करते 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 तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया था। फिर जब वो आए इंडिया के लिए T20 में, उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी गए। अब चैंपियंस ट्रॉफी भी जब वो खेले दुबई में, भाई दूसरे मैच के बाद तो वो अकेले फास्ट बॉलर थे, हर मैच में आउट कर रहे थे, हर मैच में आउट कर रहे थे, हर मैच में विकेटें ले रहे थे। और बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी मतलब आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। क्योंकि आप नज़र उठाएं तो मतलब मोहम्मद शमी के एक ही आईसीसी टाइटल है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक से छोटी मोटे वो इंजरी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, और इंग्लैंड उनको नहीं लेकर गए। जब इंग्लैंड नहीं लेकर गए, हम सब बड़े हैरान हुए। हमें लगा यार मोहम्मद शमी इंग्लैंड नहीं गए हैं यार, और न्यू लुक इंडियन टीम थी। सो मच सो इवन अंशुल कंबोज को वहां बुलाया गया, सब खेल गए, मोहम्मद शमी नहीं थे। फिर अभी चलिए एशिया कप तो मुझे लगा T20 में तो शायद शमी अब आप उनके बियॉन्ड चले गए हैं। पर उसके बाद जब ये वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच आए, ऑस्ट्रेलिया का दौरा आया, तो अजीत अगरकर ने बोला कि भाई हमें उनकी फिटनेस का पता नहीं था, हमें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, इनफैक्ट मोहम्मद शमी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने आगे बोल ही दिया कि भाई मुझसे नहीं तो फिजियो से पूछ लो, एनसीए में पूछ लो, फिर मेरी परफॉर्मेंसेस देख लो भाई, जो जो क्रिकेट आपने कही है मैं तो सारी खेल रहा हूँ। पर आज जब मोहम्मद शमी इन द बैकड्रॉप ऑफ जो पिछले 15-20 दिन में विवाद हुए, आज जब मोहम्मद शमी का नाम मुझे टेस्ट मैच की टीम में नहीं सुनाई दिया, नहीं दिखाई दिया, दुख हुआ। अगेन हम बात करते हैं ना, अश्विन, पुजारा, रहाणे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी भी ना उस कड़ी का एक बड़ा अहम हिस्से उनका भी है हिस्सा। जैसे मैंने कहा 450 इंटरनेशनल विकेटें हैं यार। आप देखिए मतलब इतना आसान नहीं होता कि किसी की कंट्रीब्यूशन को भुला देना। मतलब आप ये तो कम से कम चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन में आपको बताया जाए। और बातों से तो लगता है कि उनको नहीं पता था। हालांकि आरपी सिंह अभी सिलेक्टर बने हैं, तो फिर जब ये विवाद हुआ तो आरपी जब अभी बंगाल का मैच था इन गार्डन्स में, तो आरपी उनको मिले भी, अपेरेंटली बात भी हुई होगी उसके बाद। बट आप शामी की ये भी देखें, आप परफॉर्मेंस, उनकी बॉलिंग उठा के देखें, आप सब कुछ उठा के देखें। अब ये नहीं समझ आ रहा कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इनको लग रहा है कि उनकी वो फिटनेस नहीं है, उनकी वो मैच फिटनेस नहीं है, पर वो मोहम्मद शमी है, ये याद रखना। मोहम्मद शमी ने एक टांग पे भी इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल डाली है, एंड आई थिंक विद सक्सेस डाली है, उनको सफलता मिली है। तो आई डोंट नो, मतलब इन दोनों चीज़ों पे हम बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इट इज़ अबाउट टाइम कि मोहम्मद शमी को अब मतलब जज तो आप कीजिए, बिल्कुल अस्सलामुअलैकुम कीजिए। दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ लंबी होती जा रही हैं क्योंकि सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ शुरू होती है कि जिसमें इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें उस सीरीज़ के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा तो तबाही मचाने वाले हैं और विराट कोहली भी अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ शुरू हुई, उसमें एक बार फिर से अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। सबसे पहले तो इस बंदे ने जाकर एशिया कप में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए कि जिसमें पूरी पाकिस्तान बोर्ड सिर्फ इसी चीज़ में लगी हुई थी कि सिर्फ अभिषेक को आउट कर दो, हम मैच जीत जाएंगे। और
हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन तिलक वर्मा ने गेम पलट दी। अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में भी धूम मचाई और इंडिया ये T20 सीरीज़ जीत गया। अब जो मेन बात आती है वो है दो लड़कों की। पहले तो हैं सूर्य कुमार यादव और दूसरे हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो कि काफ़ी देर से अपनी फॉर्म में नहीं हैं, क्योंकि वो लगातार रन स्कोर नहीं कर पा रहे। कभी कभी तो वो 50 लगा देते हैं और कभी 5-6 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और दूसरा T20 के कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सूर्य कुमार यादव को निकालकर यशस्वी जायसवाल को टीम में लाया जाना चाहिए, क्योंकि वो बंदा कंसिस्टेंसी से रन्स बनाता आ रहा है। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स ने उसे बाहर बिठाया हुआ है, वो भी बिला किसी वजह से। अब इसके पीछे कोई दुश्मनी है या फिर इंडियन टीम में भी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो बंदा मेरिट पर सामने आया था, लेकिन फिर भी उसे टीम में नहीं ऐड किया जा रहा, ना ओडीआई सीरीज़ में ना T20 सीरीज़ में। और दूसरे नंबर पर आते हैं संजू सैमसन के, जिन्हें एशिया कप में धुआंधार विकेट कीपिंग की और उन्होंने मैच जिताने वाली बारी भी खेली, लेकिन फिर भी उन्हें हर बार गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है और वो संजू सैमसन को जैसे हो सकता है टीम से बाहर निकाल देते हैं। अब इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर इंडियन टीम में चलते रहे तो इंडिया की टीम 2026 और 27 का वर्ल्ड कप तो कभी नहीं जीतने वाली, क्योंकि अगर प्लेयर्स को सिलेक्ट कर कर उन पर काम नहीं किया गया तो इंडिया कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि प्लेयर्स भी अभी डाउट में हैं कि हमें खिलाया जाएगा या फिर नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।